बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रीत लगाओ सतगुरु से, जग में क्या रखा है। चरणों से जुड़ जाओ सतगुरु के, जग में क्या रखा है। जग तो झूठा है मतलबी, मतलब का ही साथ निभाएगा। एक सतगुरु ही है सच्चा, जो हमारी राहों से कांटे चुन चुन के फूल बिछाएगा। जग बेशक झूठा है, मतलबी है, स्वार्थी है, फिर इसी जग में, इसी संसार में सभी कुछ इंसान को प्राप्त है। हमें सतगुरु की शरण मिली तो इसी जग में, भजन बंदगी के लिए जो अवसर मिला इसी जग के अंदर, हमको अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से, अपनी जीवात्मा का कार्य करना है। अपना जो भी लक्ष्य लेकर मनुष्य जन्म में आए हैं वो कार्य करना ही है। हमें समय समय पर जो सत्संग न जाने कितने समय से, कितने जन्मों से अपने श्री परमहंसों की चरण शरण मिलती आई है, जाने कब से हम अपने सतगुरु के प्रेम पाश में बंद कर उनके साथ जन्म लेकर इस धरती पर आ रहे हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी इस धरा पर अवतरित होकर जिन्होंने श्री आनंदपुर धाम का जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा भक्ति करने के लिए ये जो धाम बनाया है, हमारे लिए ही उन्होंने अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए, अपनी बिछड़ी हुई रूहों के लिए, और एक बार नहीं बार बार इस भक्ति को पूरा करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए इसी जग के अंदर, इसी संसार के अंदर हम जन्म लेकर अपनी पिछली प्रारब्ध के अनुसार आगे के लिए फिर से भजन भक्ति में लगकर कभी पहली पातशाही गुरु महाराज जी के साथ
कभी दूसरे स्वरूप श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ आकर, और कभी तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, कभी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, और आज हमारे सामने छठी पातशाही गुरु महाराज जी हैं। और इस तरह ये हम पर बड़ी कृपा होती रही है कि हम अपनी भक्ति को पूरा करते रहें। पहले किस तरह का समय था, देखने में सुनने में सबके आता ही है कि बैलगाड़ी का सफर भी श्री गुरु महाराज जी ने करके इतनी अनुपम रचनाएं रचाई हैं। और फिर श्री कार का जो आधुनिक समय आने लगा, इस प्रकार धीरे धीरे आज श्री आनंदपुर को इतना ऊंचाई पर पहुंचा दिया है हमारे श्री परमहंसों ने कि देखने में सुनने में हमारा जीवन आनंद विभोर हो रहा है। जब जब भी श्री परमहंसों की लीलाओं का रसपान हम करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ पधारे, श्री गुरु महाराज जी सेवा वाली जगह पर पधारे, श्री गुरु महाराज जी का वहाँ आगमन हुआ, श्री गुरु महाराज जी किसी शहर में नए आश्रम की कहीं नींव रखने गए तो रास्ते में कितने ही गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी की श्री कार में श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करते हुए आनंद विभोर होकर इस प्रकार वर्णन किया और करते हैं कि छोटी से छोटी लीला भी तुरंत कहाँ की कहाँ देश से विदेश तक पहुंच जाती है। ये एक तासीर है सच्चाई की। ये सब झूठे जग में भी हम जन्म लेकर सत्यता की ओर सफर कर रहे हैं। संसार झूठा है, स्वार्थी है, लेकिन हम अपने विवेक से झूठ और सत्य का तर्क अगर समझने लगे, समझते रहें, तो ये झूठा जग भी हमारे लिए सत्य का रूप ले लेता है। क्योंकि हमें झूठे जग से, झूठे सामानों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। केवल हर वक्त हमारी प्रीत अपने सतगुरु के चरणों में जुड़ी रहे, उनके साथ लिव हमारी लगी रहे। हर वक्त यही ख्वाहिश हो कि कब मुझे दर्शन होंगे, कब दर्शनों के लिए पहुंचूंगा। कब हमें
श्री गुरु महाराज जी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा, कब मैं अपने श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाऊंगी, कब मैं अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन कर पाऊंगी। भक्त हो, भक्तानियां हो, सभी जिनको श्री गुरु महाराज जी से प्रेम है, वो हर पल प्रयास करते हैं, उन्हीं को ख्यालों में देखते हैं, उन्हीं को अपनी चित्तवृत्तियों में श्री गुरु महाराज जी को सजा कर रखते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में संभाल होती है, थोड़ी थोड़ी देर में ये ख्याल आता है कि गुरु महाराज जी कहाँ होंगे, या थोड़ी थोड़ी देर में उनको ये समाचार मिलता है कि श्री गुरु महाराज जी ने ये लीला रचाई, श्री गुरु महाराज जी श्री कार से यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे। इस तरह पल पल ये सुंदर संदेश सुनकर भी प्रेमी प्रेम विभोर होते रहते हैं और भक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं और अपने हृदय में भक्ति भरते हैं। और जब दर्शनों पर गए होते हैं तो कई तरह के ख्याल आते हैं कि मैं, यानी हम कोई भी जाएं तो श्री गुरु महाराज जी से कई प्रकार से बातें करते हैं। मुझे अकेले में बात करने का मौका मिल जाए, कोई सोचता है मैं श्री गुरु महाराज जी के लिए कोई ऐसा उपहार लेकर जाऊं, या श्री गुरु महाराज जी मुझे कोई ऐसा गिफ्ट दें जो मैं हर वक्त उस गिफ्ट में खोया रहूं कि मुझे श्री गुरु महाराज जी ने फला गिफ्ट दिया। यानी कुछ ना कुछ हमारी सोच में यही होता है कि हम श्री गुरु महाराज जी को दें या श्री गुरु महाराज जी हमें कुछ दें, यानी उनकी नज़दीकी का एहसास बना रहता है। वो किसी न किसी प्रकार से हमें अपने साथ रखें, हम उनके साथ रहें। और एक प्रेमन, एक भक्त्यानी तो एक बार हमारे श्री परम दयाल जी श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी की लीला है कि उनके समय में जब एक बार श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में ही श्री कार द्वारा सैर कर रहे थे तो एक बुजुर्ग माता मन में धीरे धीरे, जैसे कुछ कहते हैं ना, कुछ भी कहते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों का जो एक पुकार होती है या कुछ बोलने का नज़रिया होता है कि वो बिना सोचे समझे कि ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तो वो प्रेमवश जो कहते हैं किसी की परवाह किए बिना दिल से सच्चे भाव अपने अर्पण कर देते हैं। तो वो माता जो थी दर्शन कर रही थी और श्री कार जो वहाँ से निकली, श्री कार जो सैर करने के लिए श्री गुरु महाराज जी जा रहे थे, तो वो माता कुछ बोलने लगी कि मैं भी श्री कार में
सैर करना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। भाई जिस प्रकार आदरणीय महात्मा जन श्री कार में श्री गुरु महाराज जी के साथ होते हैं, तो उसका भी ख्याल हो आया कि मैं भी इस तरह श्री गुरु महाराज जी के साथ बैठकर एक चक्कर लगाऊं। उसने अपने मन की बात जो धीरे धीरे बोली, तो श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, आवाज नहीं पहुंची श्री गुरु महाराज जी तक, लेकिन मन की आवाज जब सुन लेते हैं श्री गुरु महाराज जी, तो वो एक आंतरिक भाव को श्री गुरु महाराज जी ने सुनकर, उसकी दिल की आवाज को सुनकर, महसूस करके श्री कार को रुकवा कर वहीं उनके पास चल रही एक बाई जी से पूछा कि बाई जी ये माता जी क्या कह रहे हैं। तो आदरणीय बाई जी ने उन माता जी से पूछा कि श्री गुरु महाराज जी आपके लिए कुछ पूछ रहे हैं कि आपने कुछ कहा है श्री गुरु महाराज जी को। तो उन्होंने फिर से अपनी मन की बात खोल कर कह दिया कि हाँ, मैंने यही कहा है कि मुझे भी श्री कार में बैठना है, श्री कार में घूमना है। तो भाई जी ने फिर माता जी से बात करके जो उन्होंने कहा वो श्री गुरु महाराज जी से विनती करते हुए बता दिया कि माता जी कह रही हैं कि श्री कार में घूमना चाहती है वो। तो श्री अगम अगोचर भगवान जी ने निज मुख से फरमाया, मुस्कुरा कर फरमाया, भाई जी इनसे कहिए भजन अभ्यास किया करें, अपने अंदर अंतर्मुखी सुरती करो, नाम का सुमरन करो, और अपने अंदर ही कई प्रकार के वाहन हैं, हवाई जहाज वहां पर चल रहे हैं, कार में क्यों, जहाजों में आप घूमो। कितना अलौकिक, कितने सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए। और हमने ग्रंथ में भी, अमर ज्योति ग्रंथ में भी पढ़ा है कि श्री गुरु महाराज जी भजन अभ्यास पर अत्यधिक जोर देते थे। फरमाया करते थे कि भजन अभ्यास के बिना अंदर की मंजिलों को पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारी की सारी मंजिलें ऊपर की ओर हैं, चोटी की ओर हैं। जैसे बाहरी जगत में आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं, अंदर के जगत में भी जो आकाश, हमारे शरीर में ब्रह्मांड का जो नक्शा है, जो ब्रह्मांड को हम साथ लिए हुए चलते हैं, जिसकी हमें समझ नहीं है, तो श्री गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं कि अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके हमारी जो रूह है उसको ऊपर आकाश की सैर करवाई जा सकती है, हवाई जहाज में चढ़ाया जा सकता है, और इस प्रकार अपने अंदर ही ऊपर की मंजिलों को पार करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। और उस वक़्त हमें नित्य प्रति कम से कम 1 घंटा भजन अभ्यास भी अवश्य करने की हिदायत चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी दिया करते थे। केवल अधिक जोर भजन अभ्यास पर दिया करते थे श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, ताकि हमें हमारे जीवन का
लक्ष्य पूरा करने में आसानी हो जाए। अलग अलग स्वरूप में आकर समय समय पर वक़्त को देखते हुए अपने प्रवचनों से हमें निहाल करते हैं। और आज छठे रूप में हमारे सन्मुख श्री परमहंसों का अवतार लेकर जो विराजमान है हमारे सन्मुख, रात और दिन सेवा करवा के, दर्शन दे करके, नाम जपा के, और आज हमें नित्य प्रति 2 घंटे सुमरन की लगातार हिदायत कर रहे हैं। हम इस बात को भली भांति समझें। समझने की जरूरत है कि आज जो भी फरमान हो रहा है हमारे भले के लिए है। हर वक्त हम तैयार रहें और जो भी आज्ञा होती है, जो भी फरमान होता है, उसको सत मान करके और बड़ी श्रद्धा से, प्यार से, नित्य नियम 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे सुमरन रोज करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और अपनी रूह को अंदर के मुकामों से, अंदर की मंजिलों से पार करते हुए परलोक के लिए, परलोक का आनंद प्राप्त करने के लिए हर पल सुमरन में लगे रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।